वेलकम फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है दिल से पढ़ो और मैं हूं सव्यसाची। आपको ले आया हूं आईसीएसई क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 2 जो वर्क एनर्जी पावर का है। हम लोग चैप्टर 2 के लेक्चर 4 पे पहुंचे हैं। बहुत सारा थ्योरी कवर कर चुके हैं जो कि हमारे वर्क एनर्जी पावर को लेके है, एनर्जी और जो वर्क एनर्जी थ्योरम है और जो आपका काइनेटिक एनर्जी जो होता है चेंज होता है वो आपका वर्क डन होता है, वो भी कवर कर चुके हैं थ्योरी पे। पर हम लोग आज बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग का पूरा फंडा जो है पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल्स को जो है वो बहुत अलग अलग जगह पे पहुंच जाए, इसके लिए आप थोड़ा मुझे भी हेल्प करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जो है सेशन। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ओके, हम लोग का आ गया है सेशन। जो पहला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास 5 केजी है जो कि एक हाइट 5 मीटर से 10 मीटर तक उठाया गया और उसका इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोला है। तो मैं ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। कोई भी बॉडी अगर ग्राउंड से h हाइट पे है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें होता है वो होता है mgh। और क्या होता है, यहाँ पे एक बॉडी है दो, यहाँ h2 हाइट से अगर h1 हाइट तक वो पहुंचता है तो ये जो डिफरेंस है हाइट का h2 माइनस h1 उसी के ऊपर डिपेंड करेगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी जो कि होगा mgh2 माइनस h1। इसी फॉर्मूला को लगा देंगे। ठीक है, मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इंक्रीज जो हुआ है वो क्या हुआ है mg, ठीक है, h2 माइनस h1 हुआ है। अब मेरा 5 kg का था और ग्रेविटी 10 लेने बोला है। ठीक है, और हाइट जो है मेरा कितना डिफरेंस आया है 10 मीटर से 5 मीटर आया है। ठीक है, तो ये मैं लिख दूंगा 50 इंटू जो है 5। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 250 जूल। तो ये मेरा आ गया पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये वाला लेता हूं, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर और हाउ मच एनर्जी डज इट पोजेस एट एनी इंस्टेंट। भाई यही तो बता दिया आपको, mgh सीधा डाल दो। mgh क्या होता है, मेरा पोटेंशियल एनर्जी होता है जो कि यहाँ पे आ जाएगा 1 kg का बॉडी है और उसमें 9.8 जो है मेरा ग्रेविटी ले लेता हूं तो आपका जो जी आ गया, हाइट हो गया मेरा 5 मीटर। ठीक है, तो इससे मेरा आ जाएगा 5 इंटू 9 जो है 4.9 इंटू मेरा ये क्या दिया है, हाँ 5 इंटू ये जो है 49 आ जाएगा, 49 जूल आ गया। ठीक है आंसर। अब आते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन पे। इस पे कैलकुलेट करने बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ इतना। तो स्पीड दे दिया है। काइनेटिक एनर्जी जो है मेरा क्या होता है, सिंपल बेसिक वाले क्वेश्चन है ये, हाफ mv² होता है। हाफ लगा दिया, मास के जगह पे 2 kg लगा दिया और मेरा जो v है वो 10 का होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ से मेरा 2 कट के और यहाँ पे मेरा हो जाता है 100 और जो मेरा काइनेटिक एनर्जी आएगा वो जूल पे आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना आ गया, 100 जूल आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिर आते हैं नेक्स्ट पे जो है मेरा, हाउ मच मास शुड वेइंग 600 न्यूटन रन सो दैट हिज काइनेटिक एनर्जी 750 जूल। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv² होता है, ये मैं बोल दिया। अब यही अमाउंट जो दिया है कितना दिया है, 750 जूल। अब ये 750 जूल के लिए मुझे चाहिए मास और वेलोसिटी। वेलोसिटी तो मुझे निकालने के लिए बोला है। मास जो है कहाँ से आएगा, यहाँ से। भाई अगर उस आदमी का जो वेट है वो अगर mg होता है ना वेट, वही है मेरा 600 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्रेविटी जो है 10 लेना होगा मुझे, तो मास आ जाता है 600/10 जो कि है 60 kg आ जाता है। ठीक है, इसका मास आ गया 60 kg। अब इसी को वही डाल दूंगा, हाफ इंटू 60 इंटू v² इज इक्वल टू 750। ठीक है, तो मेरे से 2 से ये हो जाता है 30। ठीक है, और शून्य से शून्य काट दिया, 3 से इसको काटूंगा तो मेरा हो जाएगा 25, मतलब v हो जाएगा √25 जो कि मेरा है 5।
मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करके आपको जो है काइनेटिक एनर्जी क्या पूछा है, कैसे मूविंग कार्ट का चेंज हो रहा है जब इसका मास डबल होता है और जो वेलोसिटी 1/3 होता है। तो ये वाले क्वेश्चंस करेंगे कैसे भाई, दिया है काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से मैं रेशियो निकालता हूं। मान लो ये मेरा पहला वाला केस का काइनेटिक एनर्जी है, ये मेरा दूसरा काइनेटिक एनर्जी है जब उसका मैं मास डबल किया हूं। ये ए वाला क्वेश्चन के लिए करता हूं। तो पहले जो था मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर था, ठीक है। अब जो दूसरा केस में क्या हो जाता है, मेरा मास डबल हो गया, वेलोसिटी तो वही है, तो मैं लिख दूंगा हाफ इंटू यहाँ पे m के जगह पे डबल हो गया तो 2m इंटू वही v स्क्वायर, तो v स्क्वायर कट गया, हाफ से हाफ भी कट गया, तो यहाँ से मुझे क्या दिखने में मिल रहा है, 1:2 पे आ रहा है। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1 का पहले केस के हिसाब से दूसरे केस में क्या होगा 1:2 पे आएगा। मतलब मेरा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी जो है डबल हो गया, दिख रहा है, ये मेरा काइनेटिक एनर्जी जो है डबल हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन वेलोसिटी का पूछा है, वैसे ही करते हैं। बी वाला क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी जो है मेरा पहले के हिसाब से दूसरे का मेरा कंपेयर करने वाला हूं। ये हाफ इंटू एम इंटू ये v1 और स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे भी लिख सकता हूं वैसे हाफ इंटू एम इंटू v2 स्क्वायर। ये जो मास है वो सेम रहेगा। क्या हुआ है, मेरा चेंज हुआ है वेलोसिटी में। क्या था, पहले तो v1 स्क्वायर था, अब जो दूसरा आया है वो क्या बोला है, 1/3 ऑफ v1 का होल स्क्वायर आएगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है, v1 स्क्वायर बाय ये हो जाएगा 1/9 v1 स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा जो है कितना रेशियो आया v1 और v1 का हिसाब से मैं देखूंगा, तो ये कट के मेरा आ जाता है 1:1/9। तो बोला कि क्या काइनेटिक एनर्जी पहले जो 1 था सेकंड में 1/9 हो जाएगा उसका, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो 1 था वो 1/9 हो जाएगा। तो ये मेरा रेशियो आ गया। ये बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ नहीं, ये से करना आना चाहिए, इसी स्टाइल से करिए वो हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन इस स्लाइड का। फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हाट शुड बी द चेंज इन वेलोसिटी इफ इट्स मास इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। वही सेम चीज भाई, मास चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो रहा है उसी को हमको निकालना होगा, ठीक है। तो सेम काइनेटिक एनर्जी दिया है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सेम दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है मेरा हाफ एम वी स्क्वायर होता है। मुझे कंपेयर क्या करना है, वेलोसिटी, ठीक है। जब मास का चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं, ये v1 स्क्वायर मान लो मेरा वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा 2 k, ठीक है, 2 k डिवाइडेड बाय m, यही तो होता है। और इसका v अगर लिख दूंगा ये √2k/m हो गया। अब देखो कंपेयर करता हूं, पहले वाला v1 लेता हूं, दूसरे वाले का v2 लेता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा 2k/m, ठीक है। अब दूसरे वाला पूछा है क्या, मास कर गया 4 गुना बढ़ा दिया, क्या कर दिया, 4 गुना बढ़ा दिया, ये 4m हो गया। तो इससे क्या मेरा 2k कट जाता है, ठीक है। अब जो बचता है मेरा ये बचता है √1/m, और यहाँ पे बचता है √1/4m। भाई अंडर रूट से अगर हटा दें तो ये बच जाएगा मेरा 1/√m, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2 बाहर आ गया और बच जाएगा 1/2 और √m, ठीक है। तो ये भी काट सकता हूँ। अब बच जाता है कितना, 1:1/2, तो 1:1/2 हो गया। मतलब जो दूसरा वाला वेलोसिटी है ये कितना v1:v2 है, तो दूसरा वाला वेलोसिटी कितना हो गया, फास्ट से हाफ हो जाता है। आंसर है कि जब हमारा काइनेटिक एनर्जी सेम रह रहा है और मास 4 गुना सेकेंड के इसमें बढ़ा देता हूं तो मेरा वेलोसिटी हो जाता है हाफ, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इनको ऐसे करना सीखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यही सब आते हैं आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जब मल्टीपल क्वेश्चंस देता है यही सब क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं।
यहाँ पे एक डैम दे दिया है, डैम जो है डैम से मेरा पानी गिरेगा, ठीक है, डैम से पानी गिरेगा, यहाँ से पानी गिरा, पानी जो गिर रहा है वो बोल रहा है 1000 केजी गिर रहा है पर सेकेंड, पर सेकेंड 1000 केजी गिर रहा है। हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है डैम का कितना दिया है 100 मीटर। अब बहुत ही आसान हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी निकालना। पोटेंशियल एनर्जी सिंपल mgh होता है, यहाँ पे कंफ्यूज करने के पर सेकंड दिया है, हाँ भाई पर सेकंड ही तो लेना होगा। अभी हम पोटेंशियल एनर्जी का क्या करते हैं, उस मास जो है 1000 केजी एक सेकंड में गिर रहा है तो 1000 केजी ले लो मास, ठीक है, 1000 केजी। ग्रेविटी हमको 9.8 दिया है लेने के लिए, और हाइट जो है फिर मेरा 1000 है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है 9 सॉरी ये हाइट दिया है 100 मीटर दिया है, तो मेरा बन जाता है कितना 9.8 इंटू 10⁵ जूल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो जूल में मेरा आ गया 9 ये मेरा आंसर हो गया। फिर आता है सेकंड वाले बी पे क्वेश्चन पे पूछा है कि 60% ऑफ द एनर्जी ऑफ द फॉलिंग वाटर इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैलकुलेट द पावर जनरेटेड। भाई पावर जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ वो क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है। पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल, ये पोटेंशियल नहीं है, पावर इलेक्ट्रिकल पावर हुआ है वर्क बाय टाइम होता है। अब वर्क तो मैंने ऊपर निकाल लिया है, वही वर्क होता है जो इसका पोटेंशियल एनर्जी था, जो ऊपर से नीचे तक गिरा वही वर्क किया है। अब वर्क जो है 9.8 इंटू 10⁵ जूल है, ठीक है। अब टाइम जो है मेरा 1 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 60% ही हमारा कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 60% कर देता हूँ। परसेंट अगर निकालूंगा 60%, ये हो गया 60/100, या इसको मैं काट दूंगा, ठीक है, काट दूंगा तो ये हो जाएगा 0.6, तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं कितना 0.6, तो मेरा आंसर हो जाएगा 5.88 इंटू 10⁵, ठीक है, और ये वाट पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा पावर जो इलेक्ट्रिकल है वाट। बहुत ही आसान था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा ये ब्लॉक वाला क्वेश्चन है, इसको मैं पहले से करा चुका हूं आपको। बहुत सिंपल है, 200 न्यूटन ऐसे लग रहा है, ये बॉडी जो मूव करेगा यहाँ से यहाँ 3 मीटर तक मूव करेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन वही पूछा है, वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी। ए से यहाँ से मूव किया वहां तक 3 मीटर मूव किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मेरा वर्क डन होता है जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो कि मेरा 3 मीटर है। टोटल हो गया 600 जूल, ठीक है, ये मेरा पहला है। दूसरा क्वेश्चन जो है, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द ब्लॉक। भाई ब्लॉक जो है पोटेंशियल एनर्जी गेन किया है, क्यों, ये कुछ हाइट पे पहुंचा है, पहले इस हाइट पे था, ये जो है इस हाइट पे था, नीचे रहा है, यहाँ ऊपर तक आया है। ये जो हाइट आपको दे दिया है क्वेश्चन में 1.5 मीटर, कितना दिया है 1.5 मीटर, तो मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो बॉडी के लिए mgh होगा। m मतलब मास है, जो कि मेरा 30 kg दिया हुआ है, ठीक है। ग्रेविटी हमको लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी बोला गया है। हाइट जो है 1.5 है। तो भाई मेरा ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, जिसमें मेरा 1.5 इंटू 3 4.5 आता है, और 4.5, और ये जो है एक आ जाएगा 2 शून्य आ जाएगा इसमें, मतलब है इंटू 100, तो ये मेरा हो जाएगा 450 जूल, ठीक है। अब पूछा है ये जो 450 है ये वर्क कर रहा है कौन, ग्रेविटी, पर यहाँ पे मेरा टोटल वर्क हुआ है कितना 600, तो जो है हिस्सा मतलब 600 माइनस 600 जूल माइनस 450 जूल, जो 150 जूल है वो 150 जूल कहाँ गया, यही मेरा क्वेश्चन है। जो डिफरेंस आया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में वो गया कहाँ। भाई ऐसा क्वेश्चन मैं कराया हूँ जो जिसका मतलब है कि ये जो डिफरेंस आता है ये वर्क कौन कर जाता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के वजह से यहाँ पे कुछ वर्क लॉस होता है, जो कि मेरा 150 जूल है, ठीक है। तो मेरा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे और एक क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं पढ़ा दिया हूँ आपको रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इसको भाई बिल्कुल मत भूलना। मोमेंटम जो होता है वो होता है कितना, मोमेंट 2
एम के होता है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 एम के होता है। ये मेरा क्या है, मोमेंटम, ठीक है। इसी को मैं फिर से अलग तरीके से, उल्टा तरीके से लिख सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी जो है मेरा p²/2m है। इसी को फिर से अगर उल्टा पुल्टा कर दूंगा यही आएगा। अब यहाँ पे पूछा है लाइटर मास हेवी मास किसका ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा जब मोमेंटम इक्वल है। ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। मोमेंटम इक्वल है तो मुझे काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में निकालना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मुझे पूछा है। k1/k2 कर देता हूँ। k1 जो है मेरा p²/2m है, और वैसे ही यहाँ पे p²/2m लिख सकता हूँ, क्योंकि मास मुझे चेंज करने बोल रहा है। यहाँ पे मास जो है स्मॉल m इज लेस देन कैपिटल M ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा p² कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, बचा जो है ये मेरा हो जाएगा m/m, क्या हो जाएगा, कैपिटल S स्मॉल m हो जाएगा। ये मेरा कैपिटल M/m हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा है, जो मेरा काइनेटिक एनर्जी 1 का ज्यादा है, ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, ठीक है। क्यों, मेरा m ग्रेटर देन m है। तो यहाँ से क्या पता चला, अगर मोमेंटम सेम रहता है, अगर मोमेंटम सेम रहता है तो छोटा बॉडी जो है उसका ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी रहेगा, बड़ा बॉडी का जो है उसका कम काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो क्या बोल दिया, जो आपका जो छोटा मास है, छोटा मास जो लाइट मास वाला है उसका काइनेटिक एनर्जी 1 है, वो ज्यादा होगा, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब फिर से बढ़ते हैं जो है और दूसरा क्वेश्चन पे, जो ये भी मेरा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम पे बेस्ड है। सिंपल सा पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, मास दिया है, मोमेंटम उसका इतना है। तो यहाँ से मुझे कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी। सीधा लिख लूंगा काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। काइनेटिक एनर्जी जो होता है p²/2m होता है। मोमेंटम मेरा दिया है 20, इसका होल स्क्वायर मार दूंगा और नीचे रहेगा मेरा 2 × मास। मास जो है मेरा दिया है 0.1 kg, ठीक है, क्या दिया है 0.1 kg। तो मेरा ये हो जाता है कितना, ऊपर हो जाएगा 2 × 2 4 और 400, ये बाई 2 × 0.1, तो ये हो जाएगा 200/0.1, मतलब 2 × 10⁻³ हो गया मेरा जूल, ठीक है। ये मेरा काइनेटिक एनर्जी आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन पे। यहाँ पे मेरा आ जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम में, आपको बोल चुका हूँ, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जो मेरा चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में, जो मेरा काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब पहला काइनेटिक एनर्जी मेरा होगा हाफ mv², u मेरा इनिशियल वेलोसिटी, माइनस हाफ mv², जो कि है मेरा सॉरी भूल लिख दिया, यहाँ पे उल्टा कर देता हूँ, हाफ mv² माइनस हाफ mu, ठीक है। तो v जो है मेरा फाइनल है और इनिशियल माइनस कर दिया, वही मेरा वर्क डन होता है। यही मेरा है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी को मैं फिर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा, हाफ m हो जाएगा v² माइनस u², ठीक है, v² माइनस u², मेरा v u तो सेम हो जा रहा है, v² माइनस u², ये हो जाएगा वर्क डन। तो इसी पे सवाल करते हैं। तो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन बुलेट वाला है। भाई बुलेट देख के डर मत जाना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। पूछा है बुलेट जो है 5 ग्राम का है, स्पीड दिया है 500 मीटर पर सेकेंड, पेनिट्रेट कर रहा है एक फिक्स टारगेट को। बुलेट मारा, एक टारगेट को जाके धक्का मारा, टारगेट पे जाके लगा। कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स दिया है, 1000 न्यूटन का फोर्स दिया है, ठीक है, टू द मोशन ऑफ द बुलेट। और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूछा है, भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेरा इनिशियल यहाँ पे लिख देते, वेलोसिटी जो होगा बुलेट का वो कितना दे दिया है, मारा है जोर से 500 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, लगने के बाद फाइनल वेलोसिटी हो जाता है 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मेरा जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है, इनिशियल जो है वो मेरा हाफ mu² हो जाएगा। बहुत ही बेसिक चीज है जो कि मैं अभी बोला, हाफ इंटू m जो है 5 ग्राम है, 5 ग्राम को लिखूंगा kg में, 10⁻³ लिख दूंगा, हाफ mu²। अब u जो है मेरा कितना है, u जो है मेरा कितना है, u है 500, 500 इंटू फिर से 500, क्योंकि 500², ये मेरा हो जाएगा आंसर। अब इसको क्या करूंगा, 5 5 काट देता हूँ, ठीक है,
यहाँ से 3 शून्य काट देता हूँ, इसको काट देता हूँ। ठीक है, अब मेरा बच गया जो कितना आया, यहाँ पे कुछ सॉरी, यहाँ पे मैं 5 कैसे काटा, सॉरी 5 रहेगा ना मेरा। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ, हाफ इंटू m जो है 5 इंटू 10⁻³ इंटू 500 इंटू 500, तो 5 नहीं कटेगा, यहाँ पे बस मेरा 3 शून्य कटेगा, 3 शून्य कट गया। अब जो बचा 5 इंटू 5, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे हो गया हाफ इंटू 5 इंटू 50, ये मेरा टोटल आ जाएगा कितना बोला, ये 2 से यहाँ पे 25 काट लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा 25 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 25 इंटू 25 625 आ गया जूल। ठीक है, पहला वाला हो गया। सेकंड पे आता है द डिस्टेंस थ्रू व्हिच द बुलेट हैज पेनिट्रेटेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। भाई जो रेस्ट पे आया ना, रेस्ट से पहले रेस्ट में आने से क्या हो रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, तो वही मेरा वर्क डन होता है। जब डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस का बात कर रहा है भाई, वर्क पे आ जाएंगे। वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, जो कि मेरा होता है हाफ इंटू mv² माइनस हाफ इंटू mu²। यही है मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क जो है वो मेरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज है। तो यहाँ से मेरा बिल्कुल ही सवाल पूरा खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। हाफ mu² इनिशियल वेलोसिटी है, हाफ ये जो है फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल जो भी होगा वो मेरा कितना आ जाएगा, टोटल यही आया है, क्योंकि लास्ट में तो 0 था। चेंज जो आया है, चेंज मतलब क्या, हर वक्त पॉजिटिव होता है, चेंज मतलब पॉजिटिव होता है, तो मेरा ये हो जाएगा 625 जूल। ये वाला पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आया है 625 जूल जो है, वो मेरा क्या है, वर्क डन है। वर्क डन मतलब फोर्स इंटू इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है मेरा, ये दे दिया है कितना दूर मेरा जाएगा, ये मुझे पूछा है। फोर्स दे दिया है 1000 न्यूटन, तो सिंपल सी लिख लेता हूँ 1000 इंटू एस इज इक्वल टू 625 जूल। तो इसको मैं काट के यहाँ पे नीचे लिख दूंगा फिर से, तो ये मेरा आ जाएगा 0.625 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस मेरा पेनिट्रेट करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब पूछा है स्पीड विथ विच द बुलेट इमर्जेस आउट इफ द टारगेट ऑफ थिकनेस इज 0.5 मीटर। भाई अगर 0.5 मीटर का डिस्टेंस होता तो मेरा वर्क डन जो होता उससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। वर्क डन जो होगा मेरा F इंटू एस होता, F तो दिया है 1000, और मेरा S जो होगा सेकेंड केस मतलब थर्ड केस में यहाँ पे जो पूछा है वो 0.5 होता, तो यहाँ से मेरा आ जाता कितना, 500। यहाँ पे आ जाता 500 जूल का काम होता। मतलब वो जो पेनिट्रेट करता, वो पेनिट्रेशन के वजह से जो उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वो 500 जूल का आया, जो काम किया है वो 500 जूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, 500 जूल। तो ये जो 500 जूल है, ये जो 500 जूल है यही काम करता। और बाकी मेरा लेकिन पहले काम जो मतलब स्टार्टिंग में जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था वो 625 का था। अच्छे से समझिएगा, 625 का जो मेरा काइनेटिक एनर्जी था वो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा जब मेरा गोली यहाँ से निकलेगा, इससे लग के यहाँ पे वापस आएगा, तो यहाँ पे मेरा जो काइनेटिक एनर्जी था वो था 625। अब यहाँ से जब निकलते टाइम पे हो जाएगा 500 जूल। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आया कितना आ गया। अब जो बचा होगा जो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा वो आ जाएगा 125। ठीक है, 625 माइनस 500 मतलब 125 जूल जो होगा वही मेरा वेलोसिटी का काम करेगा, मतलब सॉरी काइनेटिक एनर्जी का काम करेगा। तो मेरा हो जाएगा हाफ इंटू, यहाँ पे फिर से आ जाते हैं 125 जो है, 125 जो है मेरा जूल, वो हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू v²। तो यहाँ पे मास मुझे पता है 5 ग्राम है, तो इसको लिख दूंगा 5 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो मेरा ये हो जाएगा v जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आ जाएगा, ये 5 से ये काट देता हूँ, ये हो जाएगा 25। ठीक है, इंटू हो जाएगा ये 10⁻³ जब इस साइड आएगा वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 10⁻। ठीक है, और ये जो 2 है वो भी कट जाएगा। तो ये मेरा काट पीट के जो आंसर होना होगा हो जाएगा। आपका फंडा जो है यही है 125
125 जूल जो है मेरा चेंज हुआ है वो मेरा हाफ mv² का काम करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक बॉल दिया है, बॉल वाला क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, जो ऊपर से नीचे गिर रहा होगा। बॉल जो है वो 10 ग्राम का है और वो नीचे गिर रहा है, हाइट जो है 5 मीटर का है। यहाँ पे गिर जाता है, गिरने के बाद फिर बाउंस करता है, कितना, यहाँ तक बाउंस करता है और यहाँ से यहाँ मेरा 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ मेरा 5 मीटर है। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल। भाई यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो डायरेक्ट mgh लगा दूंगा, 10 ग्राम मतलब 10 इंटू -3 हो जाएगा। तो जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो mgh होगा, m जो होगा मेरा 10 इंटू 10⁻³ kg हो गया। ग्रेविटी जो होगा मैं 10 ले लेता हूँ, यहाँ पे 9.8 लेने के लिए बोला है, मैं 10 लेता हूँ। ठीक है, 10 हो गया, तो फिर gh जो है मेरा 5 मीटर हो गया। तो यहाँ पे आ जाता है 100 इंटू 5, 100 इंटू 5 जो है कितना हो गया 500, मतलब मेरा आ जाएगा 0.5 जूल। ठीक है, ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी आ गया इस बॉल का। अब पूछा है काइनेटिक एनर्जी बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग। तो जब स्ट्राइक नहीं किया है यहाँ पे मेरा काइनेटिक एनर्जी 0 था, यहाँ पे मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाईएस्ट पहुंच जाता है और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है। जस्ट बिफोर वहां पे हाइट कुछ नहीं होगा, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी आपका बढ़ जाता है मैक्सिमम, तो वो हाफ mv² होता है। पर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, वहां पे काइनेटिक एनर्जी जो आया होगा वो पूरा पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वही कन्वर्ट हो गया होगा, जो कि मेरा है 0.5 जूल। ठीक है, समझ में आया फंडा। यहाँ पे मेरा ऊपर ग्राउंड पे यहाँ पे होता है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, क्योंकि वेलोसिटी 0 होता है। जब ग्राउंड पे जस्ट स्ट्राइक करने वाला होता है तब पूरा एनर्जी कन्वर्ट होके काइनेटिक एनर्जी में आ जाता है और पोटेंशियल एनर्जी मेरा 0 हो जाता है। ये जब स्ट्राइक नहीं किया है, करने वाला है। अब जस्ट पूछा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग। जब वो स्ट्राइक कर जाता है उसके बाद बोला है स्ट्राइक करके कितना 4 मीटर तक ऊपर पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी फिर से इसका स्ट्राइक करने के बाद जो आया होगा वही उसको ठेल के यहाँ पे 4 मीटर तक पहुंचा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही कन्वर्ट होके फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पे आ रहा है। तो मुझे इजी होगा पोटेंशियल एनर्जी निकालने पे। जब काइनेटिक एनर्जी जब मेरा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा उस 4 मीटर हाइट पे, कितना आएगा 4 इंटू 4 मीटर है और mg है वही 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10, ये मेरा हो गया mg और ये हो गया h। तो टोटल आ जाएगा 0.4 जूल। ठीक है, यही पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यही जो होगा जस्ट स्ट्राइक करने के बाद होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग क्या होगा 0.4 जूल। ये मेरा हो जाएगा आपका लास्ट वाला जो सी वाला क्वेश्चन। अब डी पे आते हैं। जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, मतलब यहाँ पे मेरा काइनेटिक एनर्जी जब पहुंचने से पहले था कितना 0.5 जूल, अब स्ट्राइक करने के बाद हो जा रहा है 0.4 जूल। ये किस लिए हुआ पूछा है भाई, जब वो वहां पे टकराता है ना तब कुछ साउंड आता है और कुछ हीट जनरेट होता है। तो साउंड एंड हीट एनर्जी में, साउंड प्लस हीट एनर्जी में मेरा कुछ जो है एनर्जी खर्चा हो जाता है। कितना खर्चा होता है भाई, जो मेरा चेंज आया 0.5 जूल माइनस 0.4 जूल, तो 0.1 जूल का मेरा क्या हुआ एनर्जी खर्चा हो गया, किसमें साउंड एंड हीट एनर्जी में। तो और एक क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक स्प्रिंग से एक ट्रॉली लगा हुआ है, दिखने में क्वेश्चन के धमादार लग रहा है पर है तुच्चा वाला क्वेश्चन। क्यों, यहाँ पे बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा है। ये है मेरा ट्रॉली, ठीक है, v वेलोसिटी से वो जब स्प्रिंग को दबा के छोड़ दिए v वेलोसिटी से वो आने लगा। मास कितना है ट्रॉली का 5 kg है, ठीक है। तो when the trolley is released it is found to move at a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्प्रिंग था उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या था, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जब स्प्रिंग होता है हम उसको दबा के छोड़ देते हैं, तो पूरा जब दब जाता था तब मेरा पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो
जस्ट छोड़ते ही काइनेटिक एनर्जी में मेरा कन्वर्ट हो जाता है। तो पोटेंशियल के एनर्जी क्या होगा, जो मेरा काइनेटिक एनर्जी आएगा बॉडी पे। तो यहाँ पे जो बॉडी पे मेरा काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो मेरा आता है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो हाफ इंटू मास जो है मेरा दिया है 0.5 और वी जो दिया है मेरा कितना दिया है 2 स्क्वायर इंटू 2 ये लिख दिया। ठीक है, अब एक से एक कट जाता है, बाकी बचता है 2 से 2 इंटू हाफ जो कि मेरा है 1। तो 1 जूल जो है वो मेरा काइनेटिक एनर्जी आता है। तो वही काइनेटिक एनर्जी जो है वही मेरा पोटेंशियल एनर्जी जो था स्टोर्ड हुआ था स्प्रिंग में। ये मेरा आंसर बन जाता है। बहुत ही आसान था। अब और एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड बाय द बॉक्स ऑफ मास 20 kg व्हेन ए मैन। ये जो बॉडी है, बॉडी का मास है 20 kg, इसको पकड़ के रखा है एक आदमी। ये आदमी जितना भी पकड़ के रखा है वो पूछा है क्या 5 मिनट तक पकड़ के रखा इस 20 kg को। ये 20 kg को 5 मिनट तक पकड़ के रखा क्योंकि उसको बस में उठना था, ठीक है, सामान के साथ। तो पूछा है कितना एनर्जी गेन हुआ। भाई पहले यहाँ पे ही पकड़ के रखा था, बाद में उठते टाइम भी यहाँ पे ही पकड़ के रखा है, मतलब 5 मिनट से पहले भी ऐसे पकड़ के रखा था, तब भी पकड़ के रखा है। तो हाइट जो ग्राउंड से है वो क्या बदला है, तो चेंज जो है डेल्टा एच या फिर H2 - H1 0 है। तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ है H2 - H1 इज इक्वल टू, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स का देखना है मुझे। तो यहाँ पे कुछ चेंज आया, 0 आया, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी चेंज जो हुआ है वो 0 है। समझ में आया। फिर जो पूछा है रन्स फॉर द कैरिंग, जो आदमी है वो भागने लगा, बॉक्स को पकड़ के स्पीड दिया है इतना, तो उसका जो है एनर्जी कितना गेन हुआ। भाई एनर्जी जो था अभी वो भागने लग गया तो कन्वर्ट हुआ है हाफ mv स्क्वायर में। बॉक्स भी उतना तेजी से ही भाग रहा है जितना वो भाग रहा है क्योंकि बॉक्स उसने पकड़ा है। तो बॉक्स का जो एनर्जी गेन हुआ होगा हाफ इंटू मेरा मास हो गया कितना 20 kg। ठीक है, अब जो वेलोसिटी है वो मेरा 3 दिया है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरा 2 ये 10 हो गया, टोटल हो गया 3 2 3 9। तो मेरा 90 जूल उसका एनर्जी आया, किसका, जब एनर्जी गेन किया बॉक्स का भागते समय। अब तीसरा क्वेश्चन है, जब वो बॉक्स क्या करता है प्लेस करने के लिए बॉक्स जो बस में वो कितना करता है 5 मीटर बॉक्स को उठाया है। जो अगर जहां पे उस पकड़ा था उससे 5 मीटर बॉक्स को उठाता है तो वही पहले जो बताया था पहले वाला बीट का क्वेश्चन में वही सेम है, mgh2 - h1 हो जाता है आंसर मेरा, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो वो कितना हो जाता है, मास है मेरा 20 kg और 10 जो है मीटर पर सेकंड, हाइट जो है चेंज हुआ है वो 0.5 मीटर है। से मेरा क्या आ जाता है, ये मेरा 20 से हाफ हो गया, 10 × 10 टोटल हो गया 100 जूल। तो 100 जूल मेरा आंसर आ गया जो कि है सी का आंसर। ठीक है, तो दिक्कत वाला सवाल कुछ नहीं है, देखने में बहुत हार्ड क्वेश्चंस लगता है पर आप करने जाओ, मेरा जो थ्योरी पढ़ा है उसको देखते देखते तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल जो है दिल से पढ़ो, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि दूसरे बच्चे भी जो अभी एजुकेशन उनको ठीक से नहीं मिल पा रहा है वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। Thank you very much for watching my channel. Thank you.